अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहला पाइथन का प्रोग्राम लिखवाऊंगा। सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल किस तरह करते हैं, और फिर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का, और कंप्यूटर की एक जो है ना एब्स्ट्रैक्ट के बारी बारी से जो है ना मैं आपको वर्किंग बताऊंगा कि कंप्यूटर आपका काम किस तरह करता है। और फिर हम जो है अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, और पहला प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी वीडियो को एंड कर देंगे। तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करवाता हूँ आपको। इधर आपने गूगल पे आना है या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, उधर इधर आकर लिखे पाइथन डाउनलोड, और इधर डाउनलोड पाइथन के बटन पे क्लिक कर दें जो पहला आपके रिजल्ट्स में आएगा। फिर इधर डाउनलोड पाइथन पे क्लिक कर दें तो आपकी पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोडेड है। अगर इधर क्लिक करने से डाउनलोड ना हो ना तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना, और ये इधर स्पेसिफिक वर्जन्स लिखे हुए हैं, उसमें जो सबसे लेटेस्ट है 3.1 3.3 फ़िलहाल के लिए, उस पर क्लिक कर देना। नहीं तो आपके वक्त में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो जो सा भी लेटेस्ट हो उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर दो, इधर से या इधर से। तो फ़िलहाल इसको बंद कर लेते हैं। मेरे पास इधर पाइथन डाउनलोड हो गई होगी। अच्छा, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और मुझे तो ये वाला विंडोज या इंटरफेस शो कर रहा है। आपको जो है ना ये जो शो कर रहा होगा उसके अंदर क्या होगा कि इधर दो ऑप्शंस होंगे, उधर दो चेक बॉक्सेस बने होंगे साथ। आपने दोनों को टिक करना है, और इधर ऊपर इंस्टॉल का बटन होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। बटन तो नहीं, खैर इस तरह जैसे ऑप्शंस नहीं तीन, इस तरह एक ऑप्शन बना होगा, उस पर क्लिक कर देना है तो वो आपका इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इधर क्लोज का एक बटन आ जाएगा, आपने क्लोज कर देना। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आप उसके बाद जब पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो डेस्कटॉप पे आएँ, इधर से डेस्कटॉप पे आएँ, एक न्यू फोल्डर बनाएं पाइथन कोर्स के नाम से। उसके अंदर एक और नया फोल्डर बनाया डे 01 के नाम से, क्योंकि इसमें हम डे 01 का आज वाला जो सारा काम होगा वो कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो पाइथन का कोड लिखवाने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दूं कि आपका कंप्यूटर काम किस तरह करता है। तो कंप्यूटर के ना जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है जो आपने ऊपर उसके सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स आप लोग बनाते हो या डेवलपर्स बनाते हैं तो उनको हम मल्टीपल नेम्स देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे गेम्स हो गई, ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना। और उसके नीचे वाले लेवल पे आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। कर्नल क्या है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और फिर उसके नीचे आता है हमारा हार्डवेयर। हमारा हार्डवेयर जो है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हार्डवेयर को आप इंटरैक्ट करते हैं कर्नल के थ्रू, यानी हार्डवेयर डायरेक्टली बात करता है आपके कर्नल के साथ, कर्नल बात करता है आपके साथ। तो एज अ कैले कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एज अ मिडिल मैन एक्ट करता है इधर। क्यों? क्योंकि उसने चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना होता है, परमिशंस देखनी होती है कि भाई किसके पास ये वाला कमांड यूज़ करने की परमिशन है, किसके पास ये काम करने की परमिशन है, किसके पास ये परमिशन है कि भाई मैं अपने सिस्टम का जो पासवर्ड है वो चेंज कर लूँ, किसके पास नहीं है परमिशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपका ये सारा चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना होता है। हार्डवेयर आपका बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल के साथ। अब कर्नल क्या है? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो मेन कोर सॉफ्टवेयर होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम्स के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल होता है, या तो आप इंस्टॉल करते हो या पहले से इंस्टॉल हुआ आता है। तो कर्नल उसका एक कोर पार्ट होता है। कर्नल जो है आपके हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली बातचीत कर रहा होता है, और कर्नल के गिर्द और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो कर्नल के साथ और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी हम डिफरेंट नेम्स देते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हो गए, या आपका फायरवॉल वगैरह हो गया। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है ना। तो वो आपके कर्नल के साथ होते हैं, लेकिन जो कर्नल है वो आपका मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बस ये समझ लें आप। कर्नल डायरेक्ट बातचीत कर रहा होता है हार्डवेयर के साथ, और आप बात कर रहे होते हैं या आपके सॉफ्टवेयर बात कर रहे होते हैं डायरेक्ट कर्नल के साथ। ठीक हो गया। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे लिनक्स टॉरवाल्ड्स है जो क्रिएटर ऑफ लिनक्स कर्नल हैं। लोग कहते हैं क्रिएटर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन नहीं, क्रिएटर ऑफ लिनक्स कर्नल। उन्होंने लिनक्स कर्नल बनाया, फिर लोगों ने उसके गिर्द और
सॉफ्टवेयर्स बनाना शुरू कर दिए। जब एक बहुत ज़्यादा जमगट्ठा इकट्ठा हो गया सॉफ्टवेयर्स का, यानी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स बन गए, तो उन लोगों ने सॉफ्टवेयर्स को कर्नल के साथ कंबाइन करके एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। जैसे सबसे फेमस जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, या डिस्ट्रो भी कहते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, वो है लिनक्स का उबुंटू। उसके अंदर आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इमेज एडिटिंग वाले हैं और ऑडियो से रिलेटेड, और वीडियो एडिटिंग की भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसके अंदर। तो वो लिनक्स का जो मेन कर्नल है, लिनक्स कर्नल एक ही है जो लिनक्स टॉरवाल्ड्स ने बनाया, उसके साथ मिलके वो लिनक्स का उबुंटू डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इसी तरह काली लिनक्स है, उसके जो है बहुत सारे हैकिंग के पेनिट्रेशन वगैरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो लिनक्स कर्नल के साथ मिलके काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इसी तरह आर्च लिनक्स है, उसके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, उसके गिर्द आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसके साथ मिल के एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फिर उसके ऊपर आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जैसे कोई गेम आपने बना ली, कोई आपने वेबसाइट या वेब सर्वर बना लिया, तो वो भी आपका एज ए सॉफ्टवेयर एक्ट कर रहा होता है। जैसे हमारे गूगल क्रोम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारे विंडोज़ कर्नल के साथ इंटरेक्ट करता है। कर्नल इन रिटर्न हार्डवेयर को बताता है कि भाई ये वाला काम करो जो मुझे इस सॉफ्टवेयर ने बताया था, इसके पास इसकी परमिशन है, तो तुम ये वाला काम कर लो। ठीक हो गया। तो ये तो होगी एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सी, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन के आपका कंप्यूटर किस तरह काम करता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कि लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन कितनी टाइप्स की होती हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन के किस तरह आप उनको रन करते हो या किस तरह उनके कोड को चलाते हो, दो टाइप्स की होती हैं हमारे पास। कंपाइल्ड होती हैं और इंटरप्रेटेड होती हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कौन सी है हमारे पास? रस्ट, गोलैंग, सी, C++, जावा, ये सारी है कंपाइल्ड। और इंटरप्रेटेड कौन सी है? इंटरप्रेटेड हमारे पास आती है पाइथन और जावास्क्रिप्ट, और इसके अलावा अभी मेरे जहन में तो और कोई नहीं आ रही। खैर, तो इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, अगर थोड़ी सी मेरी स्पीड आपको तेज़ लग रही हो ना बोलने की, तो प्लेबैक स्पीड थोड़ी कम कर लेना उधर वीडियो की, यूट्यूब पर। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है? कंपाइल्ड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका आप कोड लिखते हो। जो आप कोड लिखते हो वो आप एक फ़ाइल के अंदर लिखते हो। ठीक हो गया। आपने एक फ़ाइल के अंदर कोड लिखा, फ़ाइल के अंदर सारा कोड कंप्लीट कर दिया। अब आपके जहन में और कोई कोड नहीं आपने लिखना कि भाई मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो फिर आप क्या करते हो कि आप कंपाइलर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ लोगों ने बनाया होता है, जो बहुत अक्लमंद लोग, बहुत जो है कंप्यूटर की डेप्थ में गए हुए लोग, जिनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने आता है या कोड करने आता है, उन लोगों ने बनाया होता है। तो आप जो है उस सॉफ्टवेयर को अपना कोड की वाली फ़ाइल जो आपने बनाई थी वो देते हो, उसको बताते हो कि भाई मेरा ये वाला कोड का ये वाली मेरी कोड की फ़ाइल है, इसको आप कंपाइल कर दो। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि वो उस पूरी फ़ाइल को लेता है, उस पूरी फ़ाइल को जो है ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और एक नई फ़ाइल बना के आपको वो फ़ाइल दे देता है। अब आप जानो, आपका काम जाने आपने उस फाइल के साथ क्या करना है, कब रन करना है, किस तरह रन करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। कंपाइलर ने कंपाइल किया और आपको दे दिया। हाँ, कंपाइलर साथ ये भी चेक्स लगा रहा होता है कि कोई एरर तो नहीं है उस कोड के अंदर। अगर एरर है तो फिर आपको बता भी रहा होता है कि यार ये एरर है इस कोड के अंदर, पहले इसको फिक्स करो, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, ये आप सही करोगे तो फिर मैं समझूंगा, फिर मैं इसको कंपाइल करूँगा। इसके बरअक्स, इन द ऑपोजिट, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या करती हैं कि आपने कोड लिखा, कोड की फ़ाइल बनाई, आपने इंटरप्रेटर को दिया। इंटरप्रेटर साहब क्या करेंगे, आपकी कोड वाली फ़ाइल को पकड़ेंगे, उसी वक्त जो है मशीन को खुद ही बैठ के समझाना शुरू कर देंगे लाइन बाय लाइन। यानी कह लो कि एक साइड पे आपके कोड की फ़ाइल पड़ी हुई है, उसको देखेगा, उसकी एक लाइन देखेगा, फिर मशीन को बोलेगा भाई ये करो। दूसरी लाइन देखेगा कोड की, फिर मशीन को बोलेगा अब ये करो। तीसरी लाइन देखेगा, फिर बोलेगा ये करो। तो लाइन बाय लाइन आप कोड वाली फ़ाइल देखता जाता है और उसको मशीन को समझाता जाता है। ठीक हो गया। तो ये तो बेसिक फ़र्क था कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के दरमियान। तो अब इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो जो मेरा day01 का फ़ोल्डर था उसके अंदर ना मैंने एक गोलैंग का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मैंने इसके अंदर अपना गोलैंग का कोड लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर। मैं इधर अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा, CMD इधर क्लिक करके CMD लिखूंगा, या तो इधर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल, या इधर क्लिक करके CMD लिखूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन टर्मिनल क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है ना, जैसे लिनक्स कर्नल है, उसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आपको टर्मिनल चाहिए होते हैं, आपको शेल चाहिए होते हैं। शेल जैसे
विंडो पावर शेल नहीं है हमारे पास, या हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, या हमारे पास गिट बैश है लिनक्स में, तो आपको इन शेल्स या टर्मिनल्स की ज़रूरत होती है अपने कर्नल के साथ इंटरेक्ट करने की, कर्नल को बताने की। कर्नल को डायरेक्ट किस तरह बताओगे, वो तो एक सॉफ्टवेयर है, तो आपको सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो ये होते हैं आपके शेल्स या टर्मिनल्स। अच्छा, तो मैंने इधर टर्मिनल ओपन किया, इधर मैं अपनी इस फाइल को कंपाइल करूँगा। कंपाइलर मेरा इसके पास इसका गोलैंग का जो कंपाइलर है मेरे पास डाउनलोडेड है। मैं बस उसको बताऊँगा कि भाई गोलैंग के कंपाइलर जो मेरा कोड है उसको बिल्ड कर दो। वो क्या करेगा, मेरे कोड को बिल्ड कर देगा और मुझे एक मशीन कोड वाली फ़ाइल दे देगा। अब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मैं इसको किसी फाइल के साथ नहीं ओपन कर सकता। अगर मैं नोटपैड के अंदर ओपन करूँ इसको, तो ये देखें, अब इस कोड की आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक हो गया, क्योंकि ये इसको फिर आस्की वगैरह में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। खैर वो अभी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, लेकिन ये भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन कंप्यूटर को इसकी सही समझ आती है, कंप्यूटर जानता है भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं अब इसके अंदर इस प्रोग्राम को रन करूँ अपने को, तो ये प्रोग्राम रन होगा और day0.exe इसको मैंने इधर रन किया। तो अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये मेरा मशीन इसको रन करेगा और इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, जो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में था। मैंने ये प्रोग्राम लिखा था कि सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। जब मैंने उसको कंपाइल किया उसने मुझे ये वाली फ़ाइल दी। इस फाइल के अंदर ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में लिखा हुआ था कि भाई कंप्यूटर साहब आपने जो है ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। उसने कहा ठीक है भाई, आपके पास परमिशंस हैं, मैंने चेक कर लिया है, तो मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं जब चाहे इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो भी रन होगा, लेकिन जल्दी से रन होकर बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका और कोई काम नहीं है ना, सिर्फ डिस्प्ले करना है और बंद हो जाना। इसीलिए मैंने टर्मिनल ओपन करके उसमें रन किया था। तो या डबल क्लिक करके रन करो या टर्मिनल ओपन करके उसमें रन कर लो। ठीक हो गया। जबकि पाइथन का जो कोड होता है वो ऐसे काम नहीं करता। उसके लिए क्या होता है कि आपने इधर टर्मिनल दोबारा से ओपन करना है, cmd लिखना है उसके अंदर, इधर ऊपर क्लिक करके cmd लिखा, टर्मिनल ओपन हो गया। अब इधर आपने लिखना है टच कमांड होता है, वो क्या करता है आपकी एक न्यू फाइल बनाता है। अच्छा, टच से भी कर सकते हैं, और एक और कमांड होता है एको के नेम से, एको के साथ भी कर सकते हैं। आप एको लिखेंगे, इधर 2 इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे प्रिंट, फिर एक ब्रैकेट डालेंगे, एक क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे, फिर उसके अंदर छोटी वाली जो कॉमास नहीं होती, जो सिंगल कोट्स भी जिनको कहते हैं, वो वाली कॉमास 2 डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हेलो और वर्ल्ड। ठीक हो गया। और फिर क्या करेंगे, 2 ग्रेटर देन सिंबल्स डालेंगे और इधर लिखेंगे main.py। तो आपने ये लिखना है। ठीक हो गया। जब आप ये लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपकी इधर एक न्यू फाइल बन जाएगी main.py के नाम से। हमने इस कमांड का बेसिकली एनाटॉमी क्या है, एको क्या करता है कि कोई चीज़ आपकी डिस्प्ले करता है। ठीक हो गया। या कोई चीज़ आउटपुट करता है, कोई चीज़ कह ले कि किसी चीज़ में ऐड करता है। ठीक हो गया। तो अगर मैं सिर्फ एको लिखूं, इधर एको हेलो, तो वो मुझे इधर ही हेलो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मैं कहूं एको करो हेलो, लेकिन जो एको करो वो क्या करो, एक फाइल के अंदर एको कर दो, एक test.txt की फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर एको कर दो। तो क्या करेगा, एक न्यू फाइल बनाएगा, उसके अंदर डिस्प्ले कर देगा, एको कर देगा। तो अगर मैं इसको इधर से मिनिमाइज करूँ, इस फाइल को ओपन करूँ, तो ये देखो उसने हेलो ऐड कर दिया मेरी इस फाइल के अंदर। ठीक हो गया। अब मैं इसको इधर से डिलीट कर दूंगा। जो मैंने main.py की फाइल बनाई थी उसके अंदर मेरा क्या लिखा था, ये खैर मुझे कोटेशन नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन मैं राइट क्लिक करूंगा इस पर, ओपन विद, चूज अनदर ऐप, और नोटपैड के साथ इसको ओपन कर दूंगा। इधर से मैं ये वाली जो बाहर वाली कोट्स नहीं है ये हटा दूंगा और इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए कंट्रोल और एस इकट्ठे दबा दूंगा या फाइल पे क्लिक करके सेव, तो इससे ये सेव हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पाइथन का कोड है।
पाइथन के अंदर जब भी आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी हो, डिस्प्ले करानी हो, किसी को दिखानी हो ना, तो आप सीधे सीधे कहते हो प्रिंट, फिर आप उसको बोलते हो कि भाई प्रिंट तो करो, लेकिन प्रिंट क्या करो, वो चीज़ प्रिंट करो जो मैं तुम्हें इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर दूंगा। ठीक हो गया? प्रिंट करो जो चीज़ इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर है। इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर क्या है? हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया? तो हेलो वर्ल्ड को ये प्रिंट कर देगा। अब इसने ये कोड्स क्यों नहीं प्रिंट की, ये भी आप छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा कि ये कोड्स क्यों प्रिंट नहीं हुई। ठीक है? तो हमने खैर एक ये कमांड बता दिया पाइथन को कि भाई ये करो। इस फाइल को सेव कर लिया, मैंने बंद कर दिया। फिर इधर मैंने दोबारा से टर्मिनल ओपन करना है, तो CMD इधर ऊपर क्लिक करके लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। नहीं तो मैंने पहले से ही ओपन किया है, इधर मैं लिखूंगा पाइथन। पाइथन के बाद क्या लिखूंगा? main.py। ठीक हो गया? अच्छा, मैं साथ साथ ना आपको छोटे मोटे जो कमांड्स वगैरह ये भी बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये आगे बहुत फ़ायदा देते हैं। जब आप कोड कर रहे होते हो ना, तो GUI आपका बहुत बहुत स्लो होता है। क्यों? कि अगर आपने कोई भी चीज़, जैसे मैंने एक फ़ाइल बनानी है ना, उसके लिए मैं पहले राइट क्लिक करूँगा, फिर मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा, फिर उसका नेम दूंगा। लेकिन अगर आपके पास टर्मिनल ओपन है, सीधा सीधा आप एको लिखो, एको के अंदर कुछ भी इधर ना लिखो, सीधा सीधा ये वाली 2 ब्रैकेट्स डाल के main.py लिख दो, फाइल बन जाएगी। नहीं तो एक और कमांड होता है जिसको हम कहते हैं टच test.txt, टच, और आगे फाइल का नेम लिखो और उसकी एक्सटेंशन टाइप लिखो और एंटर दबा दो, तो आपकी फाइल बन जाती है। खैर टच अभी इसमें CMD में नहीं चलता, CMD में एको ही चलता है, इसलिए मैंने अभी ऊपर एको यूज़ किया था। तो अब ये आपके कमांड्स मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये आप देखते जाएं और इंशाल्लाह इनसे आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब मैंने अपनी पाइथन की फ़ाइल रन करनी थी, मैं लिखूँगा पाइथन main.py। अगर आपने सारा नेम ना भी लिखना हो ना, तो सिर्फ मेन लिखें या M लिखें, टैब दबाएं, तो वो M से जो भी शुरू होने वाली फाइल्स है ना इस फोल्डर के अंदर, उनको एक एक करके आपको दिखाता जाएगा। main.go हमने रन करनी है? नहीं। फिर दोबारा टैब दबाएं, main.py रन करनी है? हाँ। तो अब मैं इसको इसी तरह छोड़ दूंगा और एंटर दबा दूंगा। जब एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे डिस्प्ले कर देगा हेलो वर्ल्ड। तो मैंने पाइथन को क्या कहा था कि भाई प्रिंट करो क्या चीज़ जो उस ब्रैकेट्स के अंदर है। ब्रैकेट्स के अंदर क्या था? हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम। अब लाजमी नहीं कि आप इधर हेलो वर्ल्ड लिखो, आप उनके अंदर जो ब्रैकेट्स थी, मैं ओपन विद नोटपैड कर लूँगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इधर लिख सकता हूँ हे हाउ आर यू डूइंग, लिख के मैंने सेव कर लिया, Ctrl+S दबाया या फाइल और सेव, और फिर इसे बंद कर दिया। वही अपना टर्मिनल ओपन किया, फिर पाइथन main.py लिखा, एंटर दबाया, और अब ये क्या प्रिंट कर रहा है? हेलो हाउ आर यू डूइंग। अब इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं यार, आप कुछ भी आपकी जो मर्जी हो लिखें, वो सब कुछ वो प्रिंट करेगा। ठीक हो गया? तो ये था हमारा आज का पहला पाइथन प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। यार कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ सिंपल करने की। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर नहीं समझ आई तो फिर भी कोई मसला नहीं, आगे आने वाली वीडियोज़ में बार बार हम ये प्रिंट वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, बार बार न्यू फाइल्स बना रहे होंगे, तो मैं सारी चीज़ आपको साथ साथ दोबारा भी समझाता रहूँगा। और फाइल्स जिस तरह मैंने बताई हैं उसी तरह बनानी है आपने। कोई VS कोड वगैरह भी हम यूज़ नहीं कर रहे, मेरे पास VS कोड डाउनलोडेड है, मैं वो भी यूज़ करके आपको बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक सारी पता हो कि किस तरह प्रोग्राम्स वर्क करते हैं, किस तरह कंपाइल इंटरप्रेट होते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।